हेलो दोस्तों, सपना से सिलाई सीखे चैनल में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में सूट कटिंग करना सीखा था, तो आज की वीडियो में सूट का गला कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे और इस सूट के गले को हम बुकरम पे बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है बुकरम। आप देख सकते हैं मैंने बुकरम की लंबाई 7 रखी है। देखिए मैंने 7 पे निशान लगा रखा है इसका। 7 इसकी लंबाई रखी है। ऊपर देखिए मैंने 2.5 पे निशान लगाया है और फिर मैंने नीचे 3 का निशान लगा रखा है। जितनी लंबाई ली थी वहीं पे। अब इन दोनों को मिला लेना है। देखिए मैंने इन दोनों को मिला लिया निशान को। ऐसे चौकोर में एक बना लेना है बॉक्स। फिर जो 3 के नीचे का निशान था उसी के नीचे एक और इंच टेप से नाप के लगाना है निशान, इंच टेप जितना ही। अब इस पे गोलाई देनी है। देख सकते हैं मैंने गोलाई दी है। आप क्रॉस लेंथ पे 1.5 और ऊपर 3 इंच का निशान लगा के भी जैसे मुड्ढे पे किया तो वैसे निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही लगाती हूँ। अब इंच टेप को गोलाई के बाहर ही रख के एक और निशान दे के मैंने इंच टेप जितना लगाया है और फिर बाहर की तरफ भी ऐसे ही गोलाई दे देनी है। देख सकते हैं मैंने सेम ऐसे ही गोलाई दी है। देखिए बुकरम पे मैंने कितने अच्छे से गोलाई दे दी है। अब बुकरम के बाहर से ही कटिंग करनी है। देख सकते हैं मैंने बुकरम के बाहर से ही कटिंग की है। बुकरम के बाहर से ही कटिंग करनी है, वो भी गोलाई में। देखिए ये कट चुका है। अब हम इसके अंदर वाले निशान से कटिंग करेंगे और वो भी गोलाई में ही कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं बुकरम पे गला काटा था, बिल्कुल गोलाई में काटा है और कितने अच्छे से कटा हुआ है। ये देखिए ये है कुर्ते का बचा हुआ कपड़ा। जैसे मैंने कहा था कि जो बचे हुए कपड़े होते हैं उसमें गला और बाजू बनती है, तो वही बचा हुआ कपड़ा है। अब इसमें हम बुकरम लगाएंगे। ये बचा हुआ कपड़ा है तो सबसे पहले इस पे एक बार निशान लगाना है, थोड़ा कपड़ा छोड़ के, फिर 5 पे लगाना है उसी निशान को नाप कर। अब देखिए ये जो निशान लगाया था उसी पे बुकरम रखना है। सबसे पहले निशान के बाहर, फिर पिन से कपड़े और बुकरम को लग कर देना है। देखिए मैंने इस पे पिन लगाया है। देखिए इस पे पिन लग चुका है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से पिन लगाना है। निशान पे ही बुकरम को रख कर उस पे पिन लगाना है। पिन लग चुका है, देख सकते हैं ये पिन लगा दिया है। नीचे भी एक पिन लगाना है। देखिए नीचे भी एक पिन लगाना है और मैंने नीचे भी एक पिन लगा दिया है। देखिए इसे मैंने कितने अच्छे से बैठा लिया है। अब बुकरम पे सिलाई करनी है, वो भी गोलाई में। जैसे बुकरम लगाया तो सेम वैसे ही इस पे सिलाई करनी है। ध्यान रहे कपड़े में झोल नहीं आना चाहिए। देखिए इस तरह से ले जाना है और फिर इसे धागे कट लेना है। कटिंग करने के बाद जो पिन लगाई थी उसे निकाल लेना है, 3 पिनों को। देखिए पिन निकाल दिया है। ये बुकरम और कपड़े को सिलने के बाद ये जो साइड के बचे हुए कपड़े होते हैं उसे थोड़ा थोड़ा काट लेना है। चाहे तो गोलाई में भी काट सकते हैं, पर ऐसे थोड़ा थोड़ा काटने कपड़े को चाहिए कि ये जो कपड़ा था उसे थोड़ा सा फोल्ड करना है। बुकरम जितना ही कि पूरा बुकरम ढके उतना फोल्ड कर लेना है कपड़े को। अब इस पे सिलाई कर लेनी है और कपड़े को ऐसे ही बुकरम पे मोड़ मोड़ के सिलाई इसकी करनी है। देखिए ऐसे ही मोड़ कर कपड़े पे बुकरम की सिलाई करनी है। देख सकते हैं ऐसे ही मोड़ना है। अब इसे कटिंग में निकाल लेना है। आप देख सकते हैं बुकरम को कपड़े पे सिल लिया है। ये देखिए ये है सूट का कपड़ा और इसे मैंने बीच से फोल्ड कर लिया है। देख सकते हैं कपड़े को बराबर से रखना है, आगे पीछे ना हो। और फिर चौक से सेंटर पे मैंने निशान लगा दिया है। इससे बुकरम को लगाने में आसानी रहती है क्योंकि सेंटर पे ही बुकरम का कपड़ा लगता है, इसलिए सेंटर पे मैंने निशान लगा दिया। सूट पर सेंटर का निशान लगा दिया है। अब बुकरम पे भी सेंटर का निशान लगा देना है। देख सकते हैं मैंने बुकरम पे भी सेंटर का निशान लगा दिया है। अब इस पे बुकरम का कपड़ा रख देंगे। देख सकते हैं मैंने छोटा सा कट लगाया था दोनों पर, उसी पे मैंने कपड़ा रखा है निशान पे ही। अब इस पे एक पिन लगा दूंगी मैं। ये देखिए पिन मैंने लगा दिया है। ऊपर पिन लगाने के बाद अच्छे से कपड़े को चेक कर लेना है कि कहीं झोल वोल तो नहीं है। कपड़े में झोल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फिर नीचे वाले सेंटर पे भी पिन लगा लेना है।
पिन लगाने के बाद अब इसकी बुकरम के अंदर से देखिए किनारे से ही इस पे सिलाई करनी है। ध्यान रहना तो कपड़े पे झूलाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा बुकरम भी दबा देना है और ऐसे ही गोलाई में हिलाना है, ज़्यादा वो बुकरम नहीं दबाना और गोलाई में किनारे पे ही सिलाई करनी है। और सूट के कपड़े में बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए। सिलाई पूरी हो जाने के बाद इसे कटिंग में निकाल लीजिए। गले के किनारे सिलाई हो चुकी है तो अब हम सिलाई के थोड़ी ही दूरी पे इसकी कटिंग करेंगे और गोलाई में ही कटिंग करेंगे। कपड़े को थोड़ा थोड़ा छोड़ के ही कटिंग करनी है। जो कपड़े छोड़े थे उसी पे छोटे छोटे नट यानी कट कर लेना है, वो भी सिलाई तक ही करना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं बिल्कुल उसी तक कट कर रही हूँ, मेरी सिलाई नहीं कट रही है और ना ही काटनी चाहिए, वरना सूट का कपड़ा गले का कपड़ा खराब हो सकता है। कट करने के बाद अब कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, यानी कि उल्टी तरफ फोल्ड करना है और फिर इसके बाद इस पे कच्ची सिलाई कर लेना है। मैं गले पे तुरपाई करूँगी इसलिए मैं इस पे कच्चा कर रही हूँ। सिलाई पूरी हो गई, इसे मैं कट करके निकाल ले रही हूँ। ये देखिए कच्ची सिलाई करने के बाद गला कितने अच्छे से बैठ गया है और अगर आप तुरपाई करेंगे तो ये और अच्छे से बैठ जाएगा। जैसे अंदर से थोड़ा खुला लग रहा होगा लेकिन तुरपाई करने के बाद ये अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए ये बचा हुआ कपड़ा है, चौकोर टाइप में है, इसे तिरछी पट्टी की तरह काटना है। देखिए मैं इसे तिरछी तरह से काट रही हूँ। पहली तिरछी पट्टी पूरी हो जाए तो उसी तिरछी पट्टी को दूसरी पे रखकर तिरछा ही काटना है, फिर तीसरी भी इसी तरीके से काटना है। ये देखिए ऐसे ही इस तीसरी पट्टी को भी काट लेना है। ये देखिए तीनों पट्टियाँ कट के तैयार हो गई हैं। तिरछी पट्टी में से मैंने 2 पट्टियाँ ले ली हैं। देखिए एक कोना इस तरफ है और दूसरा कोना उस तरफ है और इसी तरीके से रखकर सारी तिरछी पट्टी सिलनी है। पहले तो मैं इसे सिल के दिखाऊंगी आपको। इस पे डबल सिलाई करनी है तिरछी पट्टी पे। देखिए इसे अच्छे से पकड़कर मैंने एक सिलाई कर ली है, फिर दूसरी तरफ भी सिलाई इसकी करनी है डबल। वो भी डबल सिलाई पूरी हो जाने के बाद इसे कट करके निकाल लेना है। ये कपड़ा सूट के पीछे का पल्ला है जिसमें अब हम पीछे का गला काटेंगे। गले की लंबाई 6 है तो ऊपर इंच टेप रखकर उसकी लंबाई नापेंगे और फिर 6 पे निशान लगा देंगे। नीचे 3 रखेंगे। देखिए मैंने नाप के 3 पे निशान लगा दिया है। 3 पर निशान लगाने के बाद ऊपर ढाई यानी 2.5 पे निशान लगा देना है। 2.5 पे निशान लगाने के बाद 2.5 वाले निशान को 3 के निशान से मिला लेना है। 6 इंच का एक बॉक्स बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किनारे पे गोलाई लगाई है, गले पे गोलाई देते ही हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ और गोलाई में ही इसकी कटिंग करूँगी मैं। आप देख सकते हैं गोलाई में मैंने इसे कट किया है और कितने अच्छे से कट किया है। पल्ला कट चुका है तो अब देखिए ये जो पल्ला है ना सूट का पल्ला है, इसे जो कि मैंने सीधा करके रखा हुआ है, देख सकते हो। और ये तिरछी पट्टी है जो मैंने काटी थी, इसे अच्छे से बराबर से रखना है। ऊपर का जो थोड़ा टेढ़ा हो उसे सीधा कट करके गले के किनारे पर रखकर तिरछी पट्टी और सूट के पल्ले को एक साथ सिलना है। देख सकते हैं थोड़ा कपड़े को बराबर और आगे पीछे ना हो कपड़ा और बिल्कुल बराबर से पल्ले को सिलना है, कपड़ों को सिलना है। देख सकते हैं मैंने कितने सही से सिल रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से झोल आता है, मेरे साथ भी कई बार आ चुका है झोल। तो सबसे पहले तो हमें जो ये जोड़ था उसे अंदर की तरफ करना है, फिर कपड़े को अच्छे से बैठा लेना है। तिरछी पट्टी को बैठा लेने के बाद फिर इस पर सिलाई कर देनी है, ध्यान से सिलाई करनी है। सूट के पल्ले और तिरछी पट्टी को अच्छे से रखकर ऐसे ही सिलाई करनी है और जो झोल आए भी उन्हें अंदर करना है। ध्यान रहे सूट में नहीं आना चाहिए, तिरछी पट्टी मारा है तो कोई बात नहीं। देखिए इस तरह से रख के ऊपर तक सिलाई ले जानी है किनारे तक। दूसरे किनारे के आने के बाद देखिए पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो अब कट कर लीजिए धागे को। आप लोग देख सकते हैं तिरछी पट्टी सूट के पल्ले में लग गई। अब तिरछी पट्टी को दूसरी तरफ करना है। दोनों जो कपड़े हैं एक तरफ करके इस पे सिलाई कर देनी है। इस पे देखिए पक्की सिलाई करनी है और पूरी सिलाई ले जानी है। इससे ये होता है कि अच्छे से गला बैठ जाता है। तिरछी पट्टी पे अगर हम ऐसे सिलाई करते हैं ना और जब मोड़ेंगे तो कहीं पे भी गले पे झोल नहीं आता है और अच्छे से गला बैठ जाता है। इसलिए एक बार इस पे ऐसे सिलाई मार देनी है।
मैं भी देखिए एक बार इस पर सिलाई चला दे रही हूँ। मेरी सिलाई पूरी हो गई, इसलिए धागा काट के मैंने निकाल लिया है। ये देख सकते हैं सिलाई पूरी हो जाने के बाद कितने अच्छे से ये बैठा है। अभी इस तिरछी पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ना है और इस पे एक कच्ची सिलाई चला देनी है। कच्ची सिलाई करने से गला अच्छे से बैठ जाता है, जिससे हमें तुरपाई करने में आसानी होती है। मैं तो गले पे तुरपाई करती हूँ, इसलिए मैं कच्चा करती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप पक्का करना चाहो तो कर सकते हैं, मैं तो कच्चा करती हूँ। सिलाई पूरी हो गई, इसलिए निकाल के धागा काट लिया है। तिरछी पट्टी का बचा हुआ कपड़ा बराबर से काट लेना है। ये देखिए पीछे का गला भी बन के तैयार हो गया है। ये देखिए ये है सूट के आगे का पल्ला, जिसका गला हमें ऊपर से 2 इंच तक खोलना है और दोनों तरफ खोलना है। जब धागा 2 इंच तक आप तोड़ लें तो ये देखिए ये जो गला था बुकरम का, मैंने इसे बाहर की तरफ निकाला है। आप देख सकते हैं ये आगे का पल्ला है सूट का, जिसे मैंने ज़मीन पे सीधी तरीके से बिछाया है। सूट के आगे वाले पल्ले के ऊपर पिछला वाला सूट का पल्ला रख देना है, वो भी उल्टे तरीके से रखना है। पीछे का जो गला था उसे हम बुकरम की सिलाई के किनारे पे रखना है और बुकरम को बाहर निकाल के उल्टे तरीके से मोड़ लेना, जिस तरह मैंने मोड़ा सेम वैसे मोड़ने के बाद अब सीधा सिलाई मशीन पे चलना है और इसे सिलाई मशीन पे पिन करके रखना है। देखिए मैंने इसे अच्छे से रख दिया है। फिर इस पे मैंने सिलाई करनी शुरू की। आधे इंच पे रखकर इसकी सिलाई करनी है। ये कंधा है जिसे आधे इंच पे रखकर सिलाई करनी है। बुकरम तक सिलने के बाद फिर कंधे कपड़े को बराबर से पकड़ के उसे सिलाई कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा कपड़े को खींचना भी है, हल्का हल्का। कोशिश करें कपड़ा बराबर बैठा है, अगर नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, कंधे को छटाई में निकाल देंगे। अब इसमें करनी है डबल सिलाई, तो डबल सिलाई ही करनी है इसमें। कपड़े को घुमाकर डबल सिलाई इस पे कर देनी है। देख सकते हैं मैंने डबल सिलाई की है और फिर उसके बाद कंधे पे ही लॉक लगा देना है। इस तरह से देखिए पीछे जाके फिर लॉक लगा देना है कंधे पर। लॉक लग जाने के बाद पूरे कंधे की सिलाई पूरी हो चुकी है। फिर इसे कटिंग में निकाल लीजिए और दूसरा कंधा भी इसी तरीके से सिलना है। देखिए कंधा सिलने के बाद अब इसे खोलेंगे तो इस तरह से थोड़ा खींच के और उसे जोड़ कर अंदर करके देखिए इस तरह खींचने से कितने अच्छे से बैठ गया है कंधा। इसी तरह से दूसरा कंधा भी जोड़ेंगे तो बहुत अच्छे से ये बैठ जाता है। देख सकते हैं कितने अच्छे से बैठ चुका है कंधा। ये देखिए दोनों कंधे जुड़ गए और कितने अच्छे से जुड़े हैं कमेंट में बताइएगा। और पूरी सिलाई के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग।